न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित 11 मांगों को लेकर किसान संगठन आंदोलन की राह पर है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी किसानों द्वारा किया गया। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब व हरियाणा में दिखाई दिया। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया। धारा 144 भी लगाई गई। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए। कटीले, तार और कंटेनर भी रखे गए। आंदोलन के तहत किसानों ने हाईवे पर जाम भी लगा दिया। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें लागू करने की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर मालवा के लोगों की क्या राय है, आइए सुनते हैं। 4 प्रमुख मांगे हैं किसान आंदोलन की शुरू से, और आप पूरा देश इस बात को जानता है कि आज से 13 महीने पहले 13 महीने तक का आंदोलन जो है किसानों ने दिल्ली में किया था चारों बॉर्डर पर, और तब सरकार ने कहा था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है शीघ्र ही घोषित करेंगे सभी फसलों का। लेकिन सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। उस समय उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही थी। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होने के बाद किसान बहुत रोष में है, और जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई सालों से चला आ रहा है, जिनमें 13 फसलें हैं, जिसमें गेहूँ, चावल सारी फसलें हैं, इन फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता नहीं है किसान को। तो इस पे सजा का प्रावधान होना चाहिए कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो लोग नहीं खरीद रहे हैं उनके लिए सजा होनी चाहिए। दूसरा मांग ये थी किसानों की, जो बिजली का नया कानून सरकार बनाया है इसको वापस ले ले। तीसरा ये कहा कि जो अजय मिश्रा टेनी है और उनके पुत्र ने जो हत्यारा था लखनपुर के किसानों का अपने जीप से कुचल दिया था, उनको सजा मिले। वो तो सब मजे कर रहे हैं, उनको आज तक कोई सजा नहीं मिली। जो हताहत है उनको कोई न्याय नहीं मिला। इसके साथ ही जो छोटे किसान हैं, मंझले किसान हैं, और जिनके ऊपर जो है तमाम कर्ज है, उन कर्जों को माफ़ करने की बात की। और इसी के साथ था कि जो छोटे किसान हैं और जो खेत मजदूर है उनको मिनिमम कोई पेंशन दी जाए, तो 10,000 रुपये मासिक पेंशन की मांग है। इस प्रकार से जो मांग है सरकार इनको पूरा नहीं कर रही है, इसलिए मजबूर होकर वापस से किसान को सड़क पर उतरना पड़ा है। और इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि दुश्मन देश के लोगों को सरकार अंदर आने से नहीं रोक पा रही है, और इन किसानों के लिए सड़कों पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। पहले गन चलाई जा रही है जिससे 3 किसान अंधे हो गए हैं, और कई किसानों को गंभीर चोट पड़ी है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है केंद्र सरकार ने। इस तरीके से पेलेट गन बरसा के ड्रोन जो खेतों में खाद और बीज के छिड़काव के लिए सरकार ने कहा था कि हम इसके लिए हर किसान को ड्रोन उपलब्ध कराएंगे, वही ड्रोन आज जो है किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात होता है। बड़ा नेक्सस है जो फसल आने के समय किसानों से उनके खेतों पे जाकर भी फसल खरीद लेता है, ताकि वो मंडी में जाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाए। और वही आप देखिए कि जब गेहूँ का सीजन आएगा तो 1800 से 2000 या 2100 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीद ले जाते हैं। लेकिन आज जब आप मार्केट में जाएंगे तो यही गेहूँ आपको 3000 रुपये क्विंटल, और शरबती गेहूँ के नाम से कोई दूसरे गेहूँ आपको 4000, 4500, 5000 रुपये क्विंटल मिलेंगे। तो ये एक नेक्सस है, ये व्यापारियों का बहुत बड़ा। हर व्यापारी ऐसा करता है ये नहीं कह रहे हम, लेकिन कुछ व्यापारियों का जो है पूरा वो बना हुआ है, माफिया कह लीजिए, जो इस काम को करता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन 2021 में भी हुआ, और करीब 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला। 750 किसान उसमें मारे गए। तब सरकार के जो काले कानून थे 3, उसके खिलाफ आंदोलन था। फिर सरकार को इसको वापस लेना पड़ा। तब सरकार ने किसानों को यह आश्वासन दिया था कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे और विचार करेंगे, और जो किसानों के फेवर में MSP वाला कानून है वो करेंगे। उसके बाद कमेटी बनी। 1.5 साल तक कमेटी बन गई, 1.5 साल से ऊपर हो गया, और उसकी मीटिंगें भी हो गई। लेकिन जो मूल मांग है किसानों की MSP की, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की। स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो C2+50 का फार्मूला है, उसमें ये है कि कृषि की लागत मूल्य, उसके अंदर भूमि का किराया, जो परिवार के लोग उसके अंदर काम करते हैं उनकी मजदूरी, प्लस खाद, बिजली, ट्रैक्टर और ब्याज, पूंजी, जो भी सारा उसका खर्चा है वो, प्लस 50% उसका मुनाफा। प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं हम खेती को जो है लागत मूल्य और 50% लाभ की खेती का देने वाले हैं।
और मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटी मिलेगा, पर वो मोदी जी की गारंटी धरी रह जाती है खाली भाषणों पे, लेकिन किसानों को वो मिला नहीं। किसानों ने लगातार, अब आप देखिए 2021 से 2024 आ गया, 3 साल तक हो गया, 3 साल तक इंतजार करा, पर सरकार ने उनके फेवर में कोई ऐसा कानून बनाया नहीं। किसान चाहते हैं कि जो एमएसपी का कानून बने वो कानूनन लागू हो, खाली कहने से नहीं, उसका कानून बने कि जो एमएसपी है उसका 50% अबव जो मिलेगा वो मिलेगा। तो वो नहीं होने की वजह से ये किसान आंदोलन फिर से चालू हुआ। और अभी कल एक स्ट्राइक थी सभी लोगों की किसानों के फेवर के अंदर। इसमें सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई, किसानों के आंदोलन को जो दमनकारी वहाँ पर करते हैं, वहाँ देखिए कि कीले लगा दिए, वहाँ पे बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए, दीवारें खड़ी कर दी, जैसे कोई बॉर्डर का कोई दुश्मन हमला हो रहा है। इस तरह का किसानों से, अपने ही देश के किसानों को जिनको अन्नदाता कहा जाता है, अगर सरकार उनसे दुश्मनों जैसा व्यवहार करेगी तो किस तरह से फिर किसानों से मतलब क्या होगा। उनको पिछली बार भी जब इन्होंने आंदोलन करा था तो उनको आतंकवादी बता दिया, खालिस्तानी बता दिया, देशद्रोही बता दिया, और अभी भी ये आंदोलन कर रहे हैं। पर किसानों के अंदर इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर कहा जाता है कि मूलतः पंजाब के किसान इसके अंदर हैं और हरियाणा के, दिल्ली के और राजस्थान के पंजाब, लेकिन देश के जो उत्तर भारत के किसान हैं, जो मध्य भारत के किसान हैं, इन लोगों को भी इसके अंदर पूरी तरह से भाग लेना चाहिए, इस किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये खाली एक प्रांत के किसानों का मामला नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का मामला है। तो हर किसान को इसके अंदर अपनी समस्या को समझ के और इन किसानों का साथ देना चाहिए और इस आंदोलन को गति देना चाहिए, ताकि सरकार को ये पता चले कि पूरे देश के किसान एक है और उनकी समस्याएं एक है और सरकार को उसके लिए काम करना चाहिए। देखिए, किसानों की मांग बहुत जायज़ है। सबसे पहली मांग जो स्वामीनाथन कमीशन ने जो बताया है कि एमएसपी किसानों को एक फार्मूले के तहत मिलनी चाहिए, और एमएसपी का मतलब सीधे सीधे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। हम किसान मैक्सिमम या एक बड़ा भाव नहीं मांग रहे, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि न्यूनतम ये रेट है वो तो हमें मिले। और सबसे पहली मांग तो एमएसपी की ही है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए, और इस मांग को लेकर वो लगातार बातें कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वर्तमान में जो 16 तारीख से आंदोलन फिर से एक बार चालू हुआ है, उसमें एमएसपी के साथ साथ और भी कुछ मांगे हैं, जिसमें सब प्रमुख मांग ये भी है कि जो लखीमपुर खीरी में किसान शहीद हुए उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए, जो आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाए, और लखीमपुरी खीरी के गुनहगार को उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, त्वरित रूप से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और एक तरह से उनको न्याय दिया जाए जो वहाँ पर कुचले गए। उसके साथ साथ किसानों का ऋण माफ़ किया जाए, 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसको फिर से लागू किया जाए। इस तरह की कुछ मांगे हैं जो मेरे ख्याल से कोई बड़ी मांगे नहीं है, बहुत छोटी छोटी मांगे, बस उनसे संवाद करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से सरकार को एक बड़ा दिल दिखाकर किसानों से संवाद कर इन मांगों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, ये नीमच के जो किसान संगठन है और किसान साथी हैं वो बेहतरी से बता सकते हैं। लेकिन अगर हम नीमच की भी बात करें, हम हर साल देखते हैं कि प्याज का दाम कभी 50 पैसे हो जाता है, 40 पैसे हो जाता है, लहसुन का दाम कभी 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये होता है। ये वही लहसुन है जो आम जनता खरीदती है 200-400 रुपये में। तो ये किसान को क्या न्याय मिल रहा है, किसान को क्या वो उचित मूल्य मिल रहा है? अभी भी कुछ दिनों पहले अच्छा खासा लहसुन का रेट था, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि जैसे ही किसान का माल मंडी में आएगा और उस माल का भाव क्या होना है ये हम सब जानते हैं। तो क्यों उनको वो गारंटी ना दी जाए कि उनकी लागत जो है, उनकी जो मेहनत जो है, उनके भी अपने खर्चे हैं, उनको भी घर बच्चों को पढ़ाना है, उनको भी इलाज कराना है, तो क्यों ना उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें निस्संदेह बड़े मंडियों का बड़ा खेल करने वाले छोटे व्यापारी या किसान का या आम जनता का इसमें कोई रोल नहीं है। ये उन लोगों का है जो बड़े स्तर पर इसका खेल करते हैं। और अगर ये आम लोगों को भी समझने की बात है कि जो किसान को छल रहा है वही उनको भी छल रहा है। क्यों अगर 5 रुपए किलो अगर प्याज मिल रहा है या 50 पैसे किलो मिल रहा है तो किसान को, आम जनता तक वो 1 रुपए में क्यों नहीं मिलता? नीमच से अब्दुल अली रानी की ये रिपोर्ट।